स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष के बीच पूरे विश्व में भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना हो रही है। उनकी तारीफ लगातार दुनिया भर के तमाम देश कर रहे हैं। हालांकि दुनिया के कुछ पश्चिमी देश ऐसे जरूर हैं जो कहीं ना कहीं भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत की मजबूत कूटनीति और विदेश नीति रही है, उसी की वजह से आज भारत में दुनिया के तमाम बड़े देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो अपना दौरा कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और यहां तक कि एनएसए अजीत डोभाल से लगातार मुलाकात का दौर भी जारी है। पिछले कुछ घंटों में हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जहां दुनिया के तमाम जहां दुनिया के तमाम देशों के बड़े प्रतिनिधियों ने भारत का दौरा किया है। और इन सब के बाद अब अमेरिका के एक बड़े सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अमेरिकी सांसद ने साफ तौर पर यह कहा है कि यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, मैं उसकी तारीफ करती हूं, मैं उसकी सराहना करती हूं। साथ ही उम्मीद ये भी जताई है कि उनके प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार साबित होंगे। आपको बता दें कि ये अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य कैरोलिन मेलोनी ने एक इंटरव्यू के दौरान ये साफ तौर पर कहा है कि मुझे लगता है कि अभी मोदी यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये बहुत ही सकारात्मक उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हमारे भारत और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं, हमारे मजबूत शांति संबंध हैं और हमारे एक जैसे मजबूत वैल्यू भी है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी एक जैसी सरकार है। ये भी अमेरिकी सांसद की ओर से कहा गया है। यानी किस तरीके से अब अमेरिकी सांसद भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा उसमें साफ तौर पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा और किसी एक देश का साथ नहीं दिया, बल्कि भारत ने यह साफ तौर पर दो टूक बार बार कहा कि इस तरीके से युद्ध से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा। बातचीत होनी चाहिए और शांति तभी स्थापित की जा सकती है। ये साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जब भी फोन पर बातचीत की तो उनका एक ही जो मैसेज था दोनों देशों को, वो यही था कि बातचीत करें और इस पूरे मसले का समाधान निकालें, क्योंकि बातचीत से ही हल हो सकता है। जहां दुनिया के कुछ पश्चिमी देश जो कहीं ना कहीं इस युद्ध में या यूं कहें कि आग में घी डालने का काम कर रहे थे, फिर चाहे बात अमेरिका की जाए या फिर जर्मनी की जाए, तमाम दूसरे देश कहीं ना कहीं जो यूक्रेन को बढ़ावा दे रहे थे इस पूरे युद्ध के लिए, तो ऐसे में भारत ने हमेशा से ही शांति समझौते की बात की है। और यही वजह है कि आज विश्व भर में भारत की तारीफ हो रही है। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के कुछ पश्चिमी देश जरूर भारत को आंख दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा कि हमने हाल ही में देखा कि जब अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह भारत दौरे पर आए तो उन्होंने भारत को एक तरीके से चेतावनी देते हुए ये कहा था कि दरअसल भारत रूस का साथ दे रहा है, लेकिन अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है, अगर एलएसी पर हालात इस तरीके के बन जाते हैं तो रूस चीन का साथ देगा, वो भारत का साथ नहीं देगा। यानी इस तरीके की चेतावनी देने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके दुनिया के तमाम बड़े देशों के बड़े प्रतिनिधि, यहां तक कि जो ये सांसद हैं, अब कैरोलिन मेलोनी का जो बयान सामने आया है वो साफ तौर पर ये बता रहा है कि किस तरीके से भारत की जो कूटनीति है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम विदेशी दौरे रहे हैं, आखिर उनका मतलब क्या है, किस तरीके से भारत एक विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है, अपने आप को मजबूत कर चुका है। भारत की विदेश नीति की तारीफ यहां तक कि पाकिस्तान भी कर चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो अब प्रधानमंत्री
नहीं रहे, प्रधानमंत्री पद से वो हट चुके हैं। लगातार पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। वो भी भारत की विदेश नीति की तारीफ कर चुके हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि मैंने जब युद्ध चल रहा था तो उस वक्त रूस का दौरा किया और अमेरिका जैसे मजबूत देश मुझे आंख दिखा रहे थे, लेकिन वो भारत को रोकने में नाकामयाब रहे। तो इससे पता चलता है कि भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है। लेकिन अब वही पाकिस्तान, उसमें उथल-पुथल लगातार देखने को मिल रही है। और आपको ये बता दें कि इमरान खान के लिए बुरी खबर ये है कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे। नेशनल असेंबली को भंग किए जाने के बाद इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। पाकिस्तान कैबिनेट सचिवालय ने तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कैबिनेट सचिव के नोट से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है। पाकिस्तान की कमान फिलहाल ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। हालांकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं आ जाते तब तक इमरान खान प्रधानमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। लेकिन फिलहाल वो प्रधानमंत्री नहीं है और हालांकि उन्हें फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर बात की जाए तो आपको बता दें, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रस्ताव के तुरंत बाद नेशनल असेंबली को भंग कर दिया, जिससे अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं रहे। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। हालांकि अंतर बहुत है, लेकिन 1947 में दोनों देश एक साथ आजाद हुए। लेकिन जहां पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कोई भी प्रधानमंत्री वहां 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाया। शुरुआत से लेकर अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से या तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हत्याएं हुई हैं या वो अपना कार्यकाल किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो कुछ अन्य प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया था। मार्शल लॉ लागू होने के कारण उनको पद छोड़ना पड़ा था। यानी सेना का वहां एक तरीके से सत्ता पर कब्जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर पाकिस्तान की सेना, जनरल बाजवा के तमाम बयान जो साफ तौर पर ये बताते हैं कि किस तरीके से कहीं ना कहीं एक बार फिर इमरान खान पर भारी पड़े और इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। बेहद सियासी उथल-पुथल का दौर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर भारत विश्व पटल पर अब किस तरीके से अपना एक पहचान अलग बना चुका है, ये साफ तौर पर भारत में दुनिया के तमाम बड़े देशों के जो प्रतिनिधि लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं, वो साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जो लगातार संघर्ष जारी है, उस बीच भारत ने जिस तरीके से अपना स्टैंड क्लियर रखा है, जिस तरीके से भारत ने साफ तौर पर यह कहा है, यूक्रेन को भी मदद पहुंचाई है, तो वहीं रूस के साथ जो रक्षा समझौते हुए हैं, रूस के साथ जो तमाम भारत के समझौते हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारत ने विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान इस पूरे संघर्ष के बाद बनाई है। और ये साफ तौर पर अब भारत के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा मौका है। जिस तरीके से तमाम दुनिया के बड़े प्रतिनिधि भारत का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं अब अमेरिकी सांसद की ओर से ये प्रतिक्रिया सामने आई है। पीटीआई को इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने सराहना की है और ये कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं और हमारे मजबूत शांति संबंध एक जैसे हैं। हम दोनों देश एक जैसे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाई कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और यही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार कह चुके हैं। सदन की शक्तिशाली ओवरसाइट कमेटी की अध्यक्ष हैं मेलोनी, जिनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। और अमेरिकी संसद में सबसे वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्यों में से एक है मेलोनी। ये अमेरिकी वरिष्ठ सांसद हैं, जिनकी तरफ से ये बड़ी प्रतिक्रिया आई है। साथ ही अमेरिकी सांसद मेलोनी ने यह भी विश्वास जताया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके दोनों विधेयकों पर आखिरकार हस्ताक्षर कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये बात सच है कि अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप कभी
कामयाब नहीं होते हैं और आपके प्रयास करते रहने से ही शांति स्थापित हो पाएगी। दुनिया के लिए मैं उम्मीद करती हूं कि यूक्रेन, रूस और विश्व के बीच शांति के लिए काम कर रहे किसी भी व्यक्ति के प्रयास मददगार होंगे। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ अब विश्व पटल पर हो रही है। देश में अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका तो बज ही रहा है, लेकिन दुनिया में भी अब प्रधानमंत्री टॉप लीडर में शुमार हो चुके हैं। ये साफ तौर पर अमेरिकी संसद से लेकर जिस तरीके से दुनिया के तमाम दूसरे बड़े देशों के सांसद और प्रतिनिधि भारत की तारीफ कर चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आखिर भारत अब विश्व पटल पर अपने जो पहचान है वो एक तरीके से बना चुका है। और यही कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए भी बड़ा झटका है, जो विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।